गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। चैप्टर का नेम है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद क्यों चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। वी इन इंडिया प्राइड ओवर सेल्व्स ऑन बीइंग डेमोक्रेसी। हेयर वी विल बी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ द पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन making and the need of the democratic governments have to consist of their citizen. It is these elements that together make us the democracy and the best expressed an institution of the parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate decision making, a control of the government, thus making it the most important symbol of the Indian democracy and a key features of the constitution. हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वही तत्व हैं जो समृद्ध रूप से भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। इंडिया एज वी नो became independence on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from the various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality, participation and decision making. Under colonial rule, people had lived the fear and the British government did not agree with many of the decisions they took, but they faced grave danger in their tried is consist these decisions. The freedom movement changed this situation. The nationalism began to openly criticize the British government to make the demands as far as 1885. The Indian National Congress demanded that there be elected members in a legislatures with the right to discuss the budget and ask questions. The Government of India Act 1999 allowed of the elected representation, while those early legislative under the British government were response to the growing demands of the nationalists. They did not allow all adults votes or nor could people participate in decision making. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता एवं निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपचारिक निवेश या शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्र भारत में यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। उन्होंने बजट पर चर्चा करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ने कुछ हद तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधिकाएँ हैं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, ना ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। As you read chapter 1, the experience of the colonial rules as the participants of the different people in the struggle for freedom, left little doubt in the minds of the nationalists that all the person in the independence India would be able to participate in the making decision. With coming of the independence, we were going to citizens for a free country. They did not mean that the government could do what is felt like. It means that the government had to be sensitive the people needs and demand. The dreams and aspirations of the freedom struggle were more concentrated in the constitution of the independence India that laid down the participate of the universal adult franchise that all the adult citizens of country have the right to vote. जैसा कि आपने पहले अध्याय पढ़ा था कि जो ब्रिटिश निवेश था या ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल थे, अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में
सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था अब सरकार को लोगों की ज़रूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा। और स्वतंत्रता संघर्षों के सपनों और आकांक्षाओं के ने स्वतंत्रता के संविधान में ठोस रूप से ग्रहण किया है। इस संविधान ने सर्वभौमिक वैश्य अधिकार, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जिसके तहत सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और इसी जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अब आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। द टेक ऑफ द पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ कंसिस्ट, द डिज़ायर अप्रूवल ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल is the discussion of the people that creates the democratic government and the decide about the fascinating. The basic idea in this kind of the democracy is not the individual of the citizen, the most important person of the in that the principle that the government as well as other public institution need to have the trust with these citizens. सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतंत्र की सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह रहती है कि व्यक्ति नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका होता है, इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह का सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों ने इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाजे से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं और इस पर नियंत्रण रखते हैं। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव द अप्रूवल द गवर्नमेंट? वन बाय डूइंग द यू रीड द थ्रू द इलेक्शन पीपल वुड elect the representatives of the parliaments. Then one group of the among these elected representatives from the government, the parliament, which is made of the representative together, control and guide the government in sense of the people through their chosen representatives from the government and also control it. And in the above of the idea, representations has been important them class 6 and 7 social and the political life textbooks. You are the familiar and how a representative are chosen at a different levels of the government. Let's recall ideas doing the following exercise. देखिए, आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। जितने बच्चे हैं इस एक्सरसाइज को फिल कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे संपर्क जरूर कर लें। तो आपको ये इस आज का होमवर्क है कि आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर फिल करें। चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब बात हो रही है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि ज़्यादातर बच्चों ने पार्लियामेंट हाउस को ज़रूर देखा होगा, और क्योंकि ये पार्लियामेंट जो हाउस है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही तैयार किया गया था, जैसे आज संसद भवन के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए इसके रोल के बारे में चर्चा कर लें। द क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियाज़ पार्लियामेंट हैज़ द एक्सपेंशन ऑफ द faith the people of the India have the principle of democracy. These participation by the people in the decision making process and the government by consent. The parliament in your system has been immense power of because this representative of the people. Election and the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislative. The Lok Sabha usually elected once every 5 years. The country is divided into the numerous constitutions as shown the map of page 40 number 1. Each of these is a constituencies elected the person of the parliament. The candidates who consent the election usually belong to a different political parties. आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हम व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। क्या जनता प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि आपने पेज नंबर 41 में पढ़ा था, देश का नक्शा भी पूरा दिया गया था उसमें, उसकी डिटेलिंग भी मैंने कर दी थी। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर राजनीतिक दलों से होते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने कि आप लोगों को बताया है कि जो 8वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम है जो 1984 में चुनाव हुआ था,
मैं इससे 1984 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा को 22 सीटें मिली थी, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट को 4 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी, जनता पार्टी को 10 और लोक दल को 3। तो इसके तहत अगर संख्या देखी जाए तो पूर्ण रूप से जो बहुमत है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त है और 404 सीटों के तहत जो है जो इनके मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट चुने गए हैं, इन्हीं में से किसी एक को देश का प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृत किया जाएगा और जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। तो देखिए हमारे देश में एक चुनावी प्रक्रिया है। देखिए जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं इससे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स को चुना जाता है। जब हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं जिससे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं। तो देखिएगा, और जो राज्यसभा, देखिए हमारे यहाँ लोकसभा और जो राज्य के चुनाव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, वो हर 5 वर्ष में एक बार कराए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो 6 साल के लिए राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करते हैं। तो देखिएगा आपका ये लेसन है, इसी पेज तक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।